their 3 children. Until one day, some members of their family were infected by a strange illness of the eyes. एक बार का जिक्र है कि एक नौजवान औरत अपने शोहर और 3 बच्चों के साथ सादा मगर खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, यहाँ तक कि एक दिन इनके खानदान के कुछ अफराद एक अजीब आंखों की बीमारी में मुब्तला हो गए. First, her husband and then their eldest son started having trouble with their eyesight. Everything looked blurry and gray to them. पहले उसके शौहर को और फिर उनके सबसे बड़े बेटे को नज़र की तकलीफ होने लगी. इन दोनों को हर चीज़ धुंधली और सरमई दिखाई देने लगी. They went to the local doctor and they tried medicines one after another. But nothing worked, and soon they found they could not see at all. वो मकामी हकीम के पास गए और एक के बाद एक दवा आजमाई गई, मगर कुछ भी कारगर ना हुआ और जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि वो बिल्कुल देखने के काबिल नहीं रहे. Within a week, the illness had spread, and now their middle son also could not see, and their youngest, a daughter, was showing the beginning symptoms of the illness, rubbing her eyes and complaining that everything looked blurry. And एक ही हफ्ते के अंदर ये बीमारी फैल चुकी थी और अब उनका दरमियानी बेटा भी देखने के काबिल ना रहा था, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी जो अभी बच्ची थी बीमारी की इब्तदाई अलामात जाहिर कर रही थी. आंखें मिलती और शिकायत करती कि सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है. Some of their neighbors as well were afflicted with this strange illness. The people of the village began to wonder if they would all soon lose their eyesight. इनके कुछ पड़ोसी भी इस अजीब बीमारी में मुब्तला हो गए थे. गांव के लोग फिक्र में पड़ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सब भी जल्द ही अपनी बेनाई से महरूम हो जाएं. The woman was beside herself with worry. She visited the doctor until finally one doctor told her of a miracle herb that might cure this illness. वो औरत फिक्र और परेशानी के मारे निढाल हो गई थी. वो एक के बाद एक हकीम के पास गई, यहाँ तक कि आखिरकार एक हकीम ने उसे एक माजिजाती जड़ी बूटी के बारे में बताया जो शायद इस बीमारी का इलाज बन सकती थी. This healing herb was a plant that grew only in the deepest part of the forest. The woman decided she must leave her family to seek the herb. ये शिफा बख्श जड़ी बूटी एक ऐसा पौधा था जो सिर्फ जंगल के सबसे गहरे हिस्से में अगता था. औरत ने फैसला कर लिया कि इसे अपने खानदान को छोड़कर इस जड़ी बूटी की तलाश में निकलना होगा. Early the next morning, she headed into the forest. She looked under the bushes, she looked behind trees, she looked everywhere, but the herb was nowhere to be seen. अगली सुबह सवेरे वो जंगल की तरफ रवाना हुई. उसने झाड़ियों के नीचे देखा, दरख्तों के पीछे झांका, हर जगह तलाश की, मगर वो जड़ी बूटी कहीं दिखाई ना दी. Many hours later, exhausted but still determined, the woman came upon a small stream. She sat down to rest, still looking around her for the herb. कई घंटों की तलाश के बाद वो थकन से चूर हो चुकी थी, मगर उसका हौसला अब भी कायम था. एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंची तो वो कुछ देर के लिए बैठ गई ताकि आराम कर सके, लेकिन उसकी नजरें अब भी उस जड़ी बूटी की तलाश में इधर-उधर भटक रही थीं. Then she noticed a big rock had fallen into the stream, making the water run out of the stream to form a little pool. That little pool of water was flooding an anthill. फिर उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर नदी में गिर गया था, जिसकी वजह से पानी का रास्ता बदल गया था और एक छोटा सा तालाब बन गया था. वो छोटा तालाब पानी से भरकर चींटियों के एक बिल को डुबो रहा था. Although she was in a hurry to find the herb, her heart went out to the ants. The woman stopped looking for the herb long enough to remove the big rock and dug a new channel for the water.
अगरचे वो बोटी तलाश करने में बहुत जल्दी में थी, मगर उसका दिल चीवंटियों के लिए नरम हो गया। औरत ने जड़ी बूटी की तलाश को कुछ देर के लिए छोड़ा और बड़े पत्थर को हटाकर पानी के लिए एक नया रास्ता खोद दिया। With satisfaction, she watched as the water flowed away from the anthill. "We are all one," she stated simply, and she continued on her way. इत्मीनान के साथ उसने देखा कि चीवंटियों के बल से दूर बहने लगा। "हम सब एक हैं," उसने सादा अल्फाज में कहा, और फिर वो अपनी राह पर चल पड़ी। The woman slept soundly that night, curled up under a large tree with a blanket to keep her warm. As she slept, she saw a strange dream. In the dream, she was inside the anthill, surrounded by cheering ants. इस रात औरत ने सुकून से नींद ली, एक बड़े दरख्त के नीचे ध्यान से बलबला होकर, अपनी टोपी से खुद को गर्म रखते हुए। जैसे ही वो सो रही थी, उसे एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में वो चीवंटियों के बल के अंदर थी और उसे चारों तरफ खुशी से चीखती हुई चीवंटियां घेरे हुए थीं। The queen ant stepped forward majestically. "Do not be afraid," she reassured the woman. "We have brought you here to thank you for saving our home and our lives." मलका चिवंटी शान से आगे बढ़ी। "डरने की जरूरत नहीं है," उसने औरत को तसल्ली देते हुए कहा। "हमने तुम्हें यहां इसलिए लाया है ताकि तुम्हें हमारे घर और हमारी जिंदगियों को बचाने का शुक्रिया अदा कर सकें। In return, if you ever need our help, all you need do is call for us and we will hear you and come to your aid. बदले में अगर कभी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो, तो बस हमें पुकारना, हम तुम्हारी आवाज सुनेंगे और तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। As the dream ended and the woman began to wake, she heard the queen ant's voice calling after her, distinctly saying, "We are all one." जब ख्वाब खत्म हुआ और औरत बेदार होने लगी तो उसे मलका चिवंटी की आवाज सुनाई दी, जो उसके पीछे आकर साफ तौर पर कह रही थी, "हम सब एक हैं." All through that day, the woman searched for the herb. She wondered if she were already too late and if everyone in her village was already blind. पूरे दिन औरत जड़ी बूटी की तलाश करती रही। वो सोचने लगी कि शायद वो पहले ही बहुत देर कर चुकी है और शायद उसके गांव के सब लोग पहले ही अंधे हो चुके हों। She was startled from her thoughts by the sound of a bird intent upon catching a small centipede. The centipede was scurrying across the ground as quickly as his multi-legs would carry him. वो अपने ख्यालात में गुम थी कि अचानक एक परिंदे की आवाज ने उसे चौंका दिया, जो एक छोटे से खड़पे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। खड़पा जमीन पर अपनी कई टांगों की मदद से जितना तेज हो सकता था, दौड़ रहा था। Taking pity upon the defenseless centipede, she quickly scooped him up and frightened the bird from her prey, saying, "We are all one." She carried the centipede to some leaves and placed it gently in their cover. बेबस खरपे पर तरस खाते हुए उसने फौरन से उठाया और परिंदे को उसके शिकार से भगा दिया। हम सब एक हैं कहकर उसने खरपे को कुछ पतों के नीचे रखा और उसे नरमी से उनके ढांपे में छुपा दिया। That night, she again had strange dreams. This time, she was visited by the centipede. "Thank you for saving my life," the tiny voice proclaimed. "And now I will help you as you helped me." इस रात भी उसे अजीब ख्वाब आया। इस बार खरपा उसके ख्वाब में आया। "मेरी जिंदगी बचाने का शुक्रिया," उसकी नन्ही सी आवाज ने कहा, "और अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा जैसे तुमने मेरी मदद की थी." The herb you seek can be found by an ancient oak tree in the very center of the forest. An image of a gnarled and twisting trunk came to her mind as she heard the centipede state, "We are all one." Then she awoke. Jojurdi. The herb you seek can be found by an ancient oak tree in the very center of the forest.
An image of a gnarled and twisting trunk came to her mind as she heard the centipede state, "We are all one." Then she awoke. जो जड़ी बूटी तुम तलाश कर रही हो वो एक कदीम बलूत के दरख्त के नीचे मिलेगी जो जंगल के बिल्कुल बीच में है। जैसे ही खरपे की आवाज आई, उसकी जहन में एक मड़े तड़े और मरोड़े हुए तने का मंजर आया और वो संती गई, हम सब एक हैं। फिर वो बेदार हो गई। The woman spent the next morning making her way into the heart of the woods, searching for the oak tree. As the day progressed, she noticed that the trees around her were getting blurry. अगली सुबह औरत ने जंगल के बीच तक पहुंचने के लिए अपनी राह शुरू की, बलवत के दरख्त की तलाश में। जैसे दिन गुजरता गया, उसे महसूस होने लगा कि उसके अर्द गिर्द के दरख्त धुंधले होते जा रहे हैं। Gazing towards the sky, she saw that the sun was still high in the sky. With a dawning horror, she realized that she too must have contracted the strange illness. आसमान की तरफ देखते हुए उसने देखा कि सूरज अभी भी बुलंद था। एक अचानक खौफ के साथ उसे एहसास हुआ कि शायद वो भी इस अजीब बीमारी का शिकार हो चुकी है। Quickening her pace, she continued toward the center of the forest, but with every step her eyesight worsened. अपना कदम तेज करते हुए वो जंगल के मरकज की तरफ बढ़ती गई, मगर हर कदम के साथ उसकी नजर मजीद खराब होती गई। Just as she was giving way to despair, she found the ancient oak tree. Even though she could barely see, she could tell it looked just like the one she had seen in her dream. जैसे ही वो मायूसी की तरफ बढ़ रही थी, उसे कदीम बलवत का दरख्त मिल गया। अगरचे वो बमुश्किल देख पा रही थी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल वैसा ही दरख्त था जैसा कि उसने अपने ख्वाब में देखा था। Stumbling and out of breath, she began to search for the herb frantically. It was no use. Her eyes could no longer tell one plant from another. लड़खड़ाते हुए और सांस फूलते हुए वो बेकरारी से जड़ी बूटी की तलाश करने लगी, मगर कोई फायदा नहीं था। इसकी आंखें अब एक पौधे को दूसरे से पहचान नहीं पा रही थीं। Crying with frustration, she wept for her husband, her children, herself, and the people of her village. मायूसी के साथ रोते हुए वो अपने शौहर, अपने बच्चों, खुद अपनी और अपने गांव के लोगों के लिए रोने लगी। She turned to try to retrace her steps to her home, and then she remembered. The ants! Perhaps they could help her now. She called to them, and soon enough small voices responded. वो मड़कर अपने कदम वापस अपने घर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करने लगी। फिर उसे याद आया, चींटियां, शायद अब वो उसकी मदद कर सके। उसने उन्हें पुकारा और जल्द ही छोटी-छोटी आवाजें उभर कर सुनाई दें। Bend down, the queen ant's voice called. The herb you seek is right here. I am standing on it. नीचे झुक जाओ, मलका चींटी की आवाज आई। जो जड़ी बूटी तुम तलाश कर रही हो वो यहाँ है। मैं इसी पर खड़ी हूँ। Gently the woman knelt and reached towards the sound. With cautious movements so as not to harm the queen ant, she found the herb and plucked it. औरत ने नरमी से घुटने टेके और आवाज की तरफ हाथ बढ़ाया। एहतियात से ताकि मलका चींटी को नुकसान ना पहुंचे, उसने जड़ी बूटी को तलाश किया और aufhängen hier die Environment sees. Slowly and carefully, she tore a small piece of the leaf and chewed it. Almost instantaneously, her sight was restored. आस्था और एहतियात से उसने पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा और चबाया। तकरीबन फौरन ही उसकी नजर वापस आ गई। Joyfully, she harvested the herbs and prepared to return to her village. Before she left, however, she thanked the ants and proclaimed one last time, "We are all one." खुशी के साथ उसने जड़ी बूटियां इकट्ठी की और अपने गांव वापस जाने की तैयारी करने लगी। ताहम जाने से पहले उसने चींटियों का शुक्रिया अदा किया और आखिरी बार ये कहकर ऐलान किया, "हम सब एक हैं।
The woman walked as swiftly as she could, all day and then all night by the light of the moon. She hoped on how she hoped that she would return on time to save her village from blindness. औरत जितनी तेज चल सकती थी, इतनी तेज चलती रही, पूरा दिन और फिर सारी रात चांद की रोशनी में। उम्मीद की एक आखिरी किरण उसके दिल में थी। वो बस यही चाहती थी कि वक्त पर वापस पहुंचकर अपने गांव को अंधों से बचा सके। Finally, she reached her home. As she called to her children, they followed her voice, for by now they were all completely blind. Joyfully, she gave them bits of the herb and then waited to see what would happen. आखिरकार वो अपने घर पहुंच गई। जैसे ही उसने अपने बच्चों को पुकारा, वो उसकी आवाज की पैरवी करने लगे, क्योंकि अब वो सब मुकम्मल तौर पर अंधे हो चुके थे। खुशी के साथ उसने उन्हें जड़ी बूटी के टुकड़े दिए और फिर सब ने बेचैनी से ये देखने का इंतजार किया कि क्या होगा। 1 minute passed, and then another, and then her eldest son laughed with joy. "I see you," he shouted. "I truly see you." Soon everyone in the village had been cured of the strange illness, and the woman who had saved them all returned to her simple but happy life with her husband and their 3 children. And she never forgot that we are all one. 1 minute गुजरा, फिर एक और फिर उसका सबसे बड़ा बेटा खुशी से हंसा। "देखो, तुम देख सकते हो," उसने बुलंद आवाज में कहा। जल्द ही गांव के तमाम लोग इस अजीब बीमारी से शफायाब हो गए और औरत जिसने सबकी जान बचाई थी, अपने शोहर और 3 बच्चों के साथ अपनी सादा मगर खुशहाल जिंदगी में वापस लौट आई। और वो कभी ना भूल सकी कि हम सब एक हैं।